हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग मेजर थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सबसे सिंपल थिंग्स लाइक लेंथ ऑफ ए इंटरवल्स से स्टार्ट करूंगा, उसको ऊपर तक ले जाऊंगा जहां हम लोग लेंथ को एक्सटेंशन वर्जन में मेजर बोलेंगे, फिर आउटर मेजर बोलेंगे। और इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, जैसा कि मैं आज बताऊंगा, वो है कि लेंथ हो गया आपका मेजर, आउटर मेजर, और विद एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करूँगा, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं। उसके बाद इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि इंटरवल का जो मेजर होता है, आउटर मेजर लेंथ होता है, काउंटेबल सेट का मेजर जीरो होता है, कैसे होता है वो शो करेंगे। अनकाउंटेबल सेट है तो उसका मेजर नॉन जीरो होगा। और उसके बाद हम लोग मेजरेबल सेट पे आएंगे। लाइक ये मेजर जो है किसी भी इंटरवल्स हो गया, किसी भी आर के सेट्स का मेजर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम लोग जिसका मेजर सपोज एक फंक्शन लेते हैं जिसको आर के पावर सेट ऑफ आर लेते हैं, और इसका कोडोमेन एक्सटेंडेड रियल नंबर, इसमें इन्फिनिटी इंक्लूड कर देते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर। तो ये जो फंक्शन है मेजर, और लेंथ भी एक फंक्शन होगा, अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका डोमेन जो होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या होगा, पावर सेट ऑफ आर। तो इस तरह से मेजरेबल सेट पे आएंगे इस सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद। मेजरेबल सेट क्या होता है, और मेजरेबल सेट्स के डिफरेंट डिफरेंट कौन सा मेजरेबल सेट है। लाइक काउंटेबल सेट है तो मेजरेबल सेट है, इरेशनल रेशनल का नंबर जो है क्यू जो है मेजरेबल सेट है। उसके बाद इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि मेजरेबल फंक्शन, मेजरेबल सेट तो पढ़ लिए, मेजरेबल फंक्शन डिफाइन होगा किसी सेट पे, तो मेजरेबल फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद मेजरेबल फंक्शन का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर मेजरेबल लाइक दिस, बहुत सारे मेजरेबल फंक्शन में चीज़ें आएंगी। कैसे चेक करना है कोई भी फंक्शन को मेजरेबल, कैसे चेक करना है कोई भी सेट को मेजरेबल सेट है। तो ये टॉपिक है, ये मेजर थ्योरी में पढ़ना है। और उसके बाद जो भी आएगा वहाँ पे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लेंथ जो होता है वो सिंपल मीनिंग में समझने के लिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी इंटरवल है उसका लेंथ क्या होगा। सपोज 1 है, 2 है, इसका लेंथ क्या होगा, 0 है, तो ये क्या हो, 2 माइनस 1, 1 होगा ना लेंथ। तो इस इंटरवल मान लिया 1 2 इंटरवल है, या फिर क्लोज इंटरवल 1 2 है, या फिर हाफ क्लोज है, सेमी ऐसे है, या फिर ऐसे है। तो ये सारे इंटरवल्स का लेंथ क्या होते हैं, सेम आएंगे। तो कैसे निकालते हैं, बस इन पॉइंट्स को हम लोग डिफरेंस करके निकालते हैं। तो लेंथ जो है वो क्या है, किसी भी लेंथ, कोई भी इंटरवल का हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कोई भी रियल इंटरवल्स, इंटरवल्स तो रियल होंगे रियल लाइन पे, तो उसका लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी इंटरवल हो, इस टाइप का इंटरवल हो, इस टाइप का इंटरवल हो, इस टाइप का इंटरवल, 4 टाइप का हो सकता है, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। तो ये सारे इंटरवल का जो लेंथ होगा वो कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट, डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट, सिंपली डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ये सारे इस टाइप के इंटरवल्स का लेंथ निकल जाएगा। तो ये तो है सिंपल कि इस टाइप का आर्म का ही सेट है, बट ये सिंपल एक टाइप का इंटरवल है। बहुत सारे केसेस क्रिएट हो सकते हैं जिसका हम लोग लेंथ निकालना हो, बाद में देखेंगे कि लेंथ को एक्सटेंड करना पड़ रहा है जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे इंटरवल का लेंथ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके लिए मेजर नाम दे रहे हैं, फिर मेजर से आउटर मेजर पे आ रहे हैं। उस चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए ही ये सब एक्सटेंशन हो रहा है। तो कैसे मेजरमेंट करेंगे तो अभी आएंगे उस पर। तो ये तो चीज़ हो गई, जैसे कि लेंथ का कुछ और प्रॉपर्टीज हो जाएगा। जैसे लेंथ का प्रॉपर्टीज बोले तो कोई भी आई इंटरवल है तो उसका लेंथ क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा, है ना। जैसे मैट्रिक स्पेस में डी ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर इक्वल 0 बोलते हैं या 0 बोलते हैं, तो इस टाइप का डी एक्स ऑफ एक्स वाई बोलते हैं कि ग्रेटर इक्वल 0 होगा, या तो 0 होगा या डिफरेंस होगा तो ग्रेटर इक्वल। उसी तरह लेंथ जो होगा किसी भी इंटरवल का ग्रेटर इक्वल 0, ये तो इंट्यूटिवली आप सोच सकते हो कि या तो एक पॉइंट होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक प्रॉपर्टी लेंथ का ये हो जाता है। लेंथ
का दूसरा प्रॉपर्टी, लेंथ एक्चुअली है क्या, लेंथ एक फंक्शन एज ए वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लेंथ ऑफ ए बी लिखें तो यहाँ पे ए बी इसका क्या हो गया, लेंथ एक फंक्शन हो गया, और आई इंटरवल इसका डोमेन हो गया, और इसका कोडोमेन जो होगा वो कोई रियल नंबर आएगा। तो इसका इसमें लेंथ में हम डोमेन इनपुट डालें तो बी माइनस ए बोल रहे हैं, तो इज आल्सो ए फंक्शन। तो लेंथ इज ए क्या है, लेंथ इज ए फंक्शन, यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो लेंथ का और प्रॉपर्टी, जैसे कोई यूनियन ऑफ इंटरवल्स का लेंथ निकालना हो, लाइक ऐसे यहाँ पे एक इंटरवल हो गया, यहाँ पे एक इंटरवल हो गया, यहाँ पे हो गया, तो इसका लेंथ निकाल देंगे। ए बी है तो सी डी है तो ई एफ है, तो इसका लेंथ निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल के ऐड कर देंगे। उसी तरह बहुत सारे यूनियंस ऑफ इंटरवल्स हो, आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या हो, आई हो, इस टाइप का इंटरवल्स के कलेक्शन का यूनियन का लेंथ निकालना हो तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऐड कर देंगे, आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एल ऑफ आई। एक एक हर एक इंटरवल के लेंथ का सम कर देंगे तो इसका हमें लेंथ निकल जाएगा। तो इस आल्सो मेजर बोल सकते हैं, इसी का नाम मेजर बोल सकते हैं। तो इंटरवल का जो मेजर होता है या फिर इंटरवल का जो लेंथ होता है दोनों सेम होता है, बट दूसरे केस में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑल सेट्स ऑफ आर लेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट केस में लेंथ से काम नहीं चलेगा, तो देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया लेंथ का फर्स्ट। थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है वो लेंथ जो होता है ट्रांसलेशन इनवेरियंस होता है। लेंथ ऑफ आई निकालो या फिर आप लेंथ ऑफ आई प्लस एक्स निकालो, लेंथ एक इंटरवल में एक कोई पॉइंट ऐड कर दो, उसका लेंथ निकालो या इसका ऐड निकालो, सेम ही होगा। आप देख सकते हो, आप दिमाग में आ भी रहा होगा, कोई इंटरवल कर लो, उसमें कोई एक पॉइंट को ऐड कर दो, तो हमें इन पॉइंट को डिफरेंस करना होता है, उससे निकलता है। तो ये दोनों क्या होगा, तो ये सेम होगा। तो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी को सर्टिफाई करता है। इनवेरियंस मीन्स कुछ ऐड करने पे भी लेंथ क्या वैल्यू हो रहा है, सेम हो रहा है। ओके, तो लेंथ ऑफ ए सेट्स अब पे आते हैं। अब कोई भी लेंथ ऑफ ए सेट्स, ये तो था इंटरवल्स, इंटरवल इज आल्सो सेट्स, बट ऐसे नहीं सोचना है लाइक दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग हो जाती है। आप जैसे सोच रहे हो कि हम लोग जब बोलते हैं कि ओपन इंटरवल होता है तो ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल सेट्स, और अनकाउंटेबल सेट्स है, बट मेजर जो हो रहा है वो फाइनाइट आ रहा है। तो अनकाउंटेबल सेट्स बोल रहे हैं उस दूसरे डायरेक्शन में, बट इसका मेजर निकाल रहे हैं, तो दो डिफरेंट थिंग है। इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग मेजर्स का चीज़ पढ़ने के लिए लोग ऐसे जनरेट किए चीज़ें, आगे इसको एक्सटेंड करते गए। तो वही चीज़ है कि लेंथ ऑफ ए सेट, अब जैसे ओपन सेट है कोई, या ओपन से इंटरवल से आर में, तो वो भी अनकाउंटेबल सेट है, बट क्या मेजर क्या है, फाइनाइट है, इसका लेंथ क्या है, फाइनाइट है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे आगे कि ओ बी ए, कोई ओ बी ए ओपन सेट एंड ओपन सेट्स, देन कोई भी ओपन सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई देन ओ कैन बी रिटेन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ, है ना, रियल एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी रियल लाइन का कोई भी इंटरवल है या रियल लाइन हो, कोई भी सेट, तो उसको काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो ओ कोई ओपन सेट है तो ओ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल कैन बी रिटेन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है, इतना जानते होंगे। तो इसी को हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ओ ओपन सेट है, इसको हम लोग यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई। तो वही चीज़ है कि ऐसा भी सेट हो सकता है कि इंटरवल हो तो सिंपली निकाल लिए, बट ऐसा सेट हो जिस जो कि उसको हम लोग सिंपली नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट के टर्म में लिख लेते हैं। ओपन इंटरवल्स के ये सारे आर के ही सेट्स हैं, तो इंटरवल्स में लिख पा रहे हैं। अब इसका तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ओ निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ ओ निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया सिंपली अलग अलग इंटरवल्स के यूनियन में लिख दिए सेट को, है ना, इंटरवल्स की यूनियन में लिख दिए। तो अब हर एक इंटरवल का लेंथ का सम कर देते हैं, एल ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, है ना। क्या था, सेट था, तो सेट को हम लोग, कोई भी सेट को रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा, कोई भी सेट्स, ओपन सेट्स को हम लोग काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। अब जैसे ही इंटरवल आया, तो अभी तक मैंने जितना बताया उतना में इंटरवल का मेजर निकालना हो, लेंथ निकालना हो, तो पता है हम लोग इन्फ्लुएंस, तो लेंथ ऑफ ओ निकालना हो तो ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये लेंथ का ही एक प्रॉपर्टी आप ऐसे सोच सकते हो कि कोई दो सेट बड़ा है, मतलब दोनों कंपेरेबल है, ये छोटा एक बड़ा है, तो कंपेरिजन हो रहा है, तो इसका लेंथ में भी क्या आएगा, एक सिमिलर टाइप का कंसिक्वेंस आएगा कि लेंथ ऑफ O1 लेंथ ऑफ O2 से छोटा होगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, लेस इक्वल, है ना। अब कोई क्लोज सेट है, एफ बी ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ, मैं अभी ये बता रहा हूँ, ये सारे बताने का मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सा बुक मैं फॉलो करूँगा, जैसे फंक्शनल से स्टार्ट किया तो उसका लिए भी बुक बताऊंगा, और आप भी कमेंट कर से पूछ सकते हैं, तो मैं बुक को फॉलो करूँगा कौन सा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ए बी क्लोज सबसेट ऑफ सब इंटरवल कंटेन सब इंटरवल ए बी, एक एफ जो है ये क्लोज सेट है, क्लोज इंटरवल है, इसी का एक सबसेट है, तो लेंथ ऑफ अगर एफ निकालना हो तो क्या होगा, आपका दिमाग क्या बोल रहा है, जैसे ए बी है, बी है यहाँ पे सम सबसेट है, तो कहीं पे अंदर में एक होगा, ठीक है, इसका निकालना है, तो हम क्या करें कि पूरा का लेंथ निकाल के उसमें से इसका कॉम्प्लीमेंट का माइनस कर दें, लेंथ को कॉम्प्लीमेंट का लेंथ को माइनस कर दें, तो बचेगा क्या, इसी का लेंथ बचेगा, तो वही चीज़ है, तो ऐसे चीज़ें को आप निकाल सकते हो, है ना। अब जैसे एक पॉइंट हो, इस जैसे A12 क्लोज इंटरवल है, इसके अंदर में एक पॉइंट 3/2 ले लें, इसका लेंथ निकालना हो, तो 3/2 से आप 3/4 ले लें, इस टाइप से निकालना हो, तो इसको ये रिजल्ट का यूज करके आप निकाल सकते हो, क्या होगा, B माइनस ए माइनस लेंथ ऑफ एफ सी, है ना, टोटल निकाल दिया और उसमें माइनस कर दिए किसका, इसके कॉम्प्लीमेंट का लेंथ का, तो बचेगा क्या, ये जो सबसेट है इसके अंदर वो बचेगा, ठीक है। तो ये है सिंपल लेंथ का प्रॉपर्टीज इन मेजर थ्योरी। अब लेंथ जो हम लोग निकाल रहे हैं, इंटरवल का निकाल रहे हैं, या फिर कोई ओपन सेट है उसको काउंटेबल यूनियन में निकाल, अब कोई आर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेट हो, आर का ऑल सबसेट्स ऑफ आर हो, उसको लेंथ से हम लोग काम चला सकते हैं, तो लेंथ से हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते, तो उसी का एक्सटेंशन हम लेते हैं जिसको बोलते हैं मेजर। तो मैं ये बोलूँ कि मेजर जो भी ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, मेजर थ्योरी इज टोटली एनालिसिस, रियल एनालिसिस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जैसे एक एच एल रॉयडेन का बुक आती है, तो रियल एनालिसिस में आपको मेजर थ्योरी का देखना वो चैप्टर दिए होते हैं, तो ये टोटली एनालिसिस और प्योर मैथमेटिक्स बोल सकते हो, है ना। तो इंटरेस्टिंग है। तो हम कहाँ पे थे कि रियल ये लेंथ जो है उसका हम अभी इंटरवल पे निकाले थे, अगर कोई ऑल सबसेट्स ऑफ आर हो उसका निकालना हो लेंथ का, तो उसी का एक्सटेंशन वर्जन लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये लेते हैं मेजर, जिसको बोलते हैं टेक ए फंक्शन वी टेक ए फंक्शन एम, एम सिंपली जो मेजर को डिनोट कर रहा है, विच ए साइन जो मेजर होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, मतलब ऑल सबसेट्स ऑफ आर उसका डोमेन होगा, और वो एक्सटेंडेड रियल नंबर, वो जो वैल्यू देगा वो उसका कोडोमेन में वो एक्सटेंडेड रियल नंबर होगा, विच assign to each set in R to non नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर, ओके, नॉन नेगेटिव ही होगा, नॉन नेगेटिव का मतलब या तो जीरो या तो पॉजिटिव नंबर रियल नंबर,
तो जीरो ऑब्वियस ही बात है, मेजर और लेंथ पॉजिटिव ही होते हैं या जीरो होते हैं। तो एक फंक्शन लेते हैं जो सेट ईच सेट इन आर, जो भी सबसेट आर के जितने पॉसिबिलिटी हैं वो उसको कहाँ मैप कर रहा है, एम में डालने पे वो असाइन करेगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर में। ठीक है, ईच सेट ई बोल दें तो मेजर जो डिनोट करेंगे, वी डिनोट एम ई, किसको डिनोट करेगा, वी नोट एम ई फॉर मेजर ऑफ सेट ई, जो कि आर का कोई सबसेट होगा उसको मेजर करेगा, तो ये डिनोट करता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेजर के, लाइक लेंथ के जैसे प्रॉपर्टी जो उसी तरह किसी सेट्स ऑफ आर सबसेट्स, आर के जितने सबसेट्स उसके मेजर फाइंड करना, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और जहाँ तक कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ये ऐसे अभी तक आप कंसीडर दिमाग में लेके चलो कि आप इंटरवल का देख रहे हो या फिर यूनियन में देख रहे हो, यूनियन ऑफ इंटरवल्स है उसका देख रहे हो, कोई आर्बिट्री सेट उसका भी देखेंगे, तो उसके लिए अभी और ज़रूरत पड़ेगा। क्या जरूरत, अभी जैसे हम लोग को ऑल इस सेट इन आर निकालने के लेंथ से काम नहीं चल रहा, तो हम लोग इसका एक्सटेंशन कर दिए, इज जस्ट ये मेजर जो है क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लेंथ। एक्सटेंशन मतलब क्या, एक्सटेंशन मतलब उससे थोड़ा आगे बढ़ के कुछ चीज़ें इससे काम चल रही है बट उससे नहीं हो रहा, तो हम लोग एक्सटेंशन करते हैं, जिसको उसी टाइप के जो काम करने के लिए यूज हो रहा था लेंथ का, उसी टाइप का यूज काम करने के लिए यूज करेंगे मेजर एम। ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो एक्सटेंशन ऑफ लेंथ है, मेजर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लेंथ। एम ई, मेजर ऑफ ई इज डिफाइंड फॉर ऑल, इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट्स ई, किस में बिलोंग करेगा, ऑल सबसेट्स ऑफ आर क्या है, पावर सेट ऑफ आर, उसमें बिलोंग करेगा, तो एम ई इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका मेजर फाइंड करेंगे। तो ये अभी हम आते हैं जस्ट यहाँ, पहले मैं प्रॉपर्टी बताया तो कि एम आई कोई भी इंटरवल भी पावर सेट का ही, पावर सेट ऑफ आर का ही पार्ट है। अभी हम जितने पढ़ रहे हैं वो रियल लाइन के सेट्स के मेजर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये पावर सेट्स ऑफ आर का ही आई पार्ट है, तो इसका मेजर क्या होगा, इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ आई, ये अभी मैंने पढ़ा, फॉर एनी इंटरवल, फॉर एनी इंटरवल। थर्ड प्रॉपर्टी जो मेजर का होता है, ई आई, अगर इफ ई आई इज ए सीक्वेंस ऑफ disjoint sets, then मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई क्या होगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एम ई आई, है ना। सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स है, तो इसका मेजर निकालो, हर एक का निकाल निकाल के सम कर दो। यूनियन का निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सम करना पड़ेगा हर एक का निकाल निकाल के मेजर। ठीक है, जैसे अभी इंटरवल के लिए किया। अभी ये भी इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी को, ट्रांसलेशन इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी को क्या करता है, मेजर भी सेटिस्फाई करता है। ई प्लस वाई निकालो या फिर एम ऑफ ई निकालो, दोनों सेम चीज़ है, आप लेंथ एज ए ले के कंसिडर करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ट्रांसलेशन इन्वेरिएंस की सेटिस्फाई करता है। तो ये सेट फंक्शन था एम जो है, जो कि ये सारे मेजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है 1 से 4 तक, 1 टू 4 जितने प्रॉपर्टी मेजर का सेटिस्फाई करेगा, तो वो उस सेट का हम लोग मेजर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि लेबेग मेजर, ऑर्डर मेजर क्या होता है। जैसे कोई भी सेट्स ओ आर, आर का, उसका हम लोग जैसे एम ऑफ आई इज इक्वल टू एन ई आई है, फाइनाइट यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ आर है, उसका निकालना हो मेजर तो सम कर देते हैं, एम ऑफ ई आई कर। बट
आर का तो पावर सेट्स जो ऑफ आर जो होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो भी सबसेट्स ऑफ आर आएंगे, बहुत टाइप के, किसी भी टाइप के आ सकते हैं ना, लाइक यूनियन ऑफ टू सेट्स, कोई क्लोज सेट है, ओपन सेट है, कुछ ओपन क्लोज भी नहीं है, कुछ पॉइंट्स के कलेक्शन है, तो डिफरेंट डिफरेंट के टाइप का सेट्स आ सकते हैं। या फिर कुछ हाफ क्लोज ओपन है, उसमें भी यूनियन ढेर सारा किया हुआ, आर्बिट्री यूनियन टाइप का किया हुआ है, बस टाइप का सेट हो, कहीं से कहीं का उठाया हुआ, इस टाइप के सेट्स हो। तो इस चीज़ों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे प्रॉपर्टी देखें जो मेजर को बताया मैंने, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा, या फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखा, तो ये सारे प्रॉपर्टीज इसके लिए करना इजी नहीं है, आसान नहीं होगा। तो वहाँ पे हम लोग एक ऑर्डर मेजर का कॉन्सेप्ट आया, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सबसेट्स ऑफ आर का हम लोग मेजर निकाल सकते हैं, और उसका हम लोग एक फार्मूला देखेंगे, और वो टोटली एनालिसिस से वो फार्मूला आ रहा है, और क्या आ रहा है वो अभी देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक मैथमेटिक्सियन हेनरी लेबेग ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लेबेग मेजर या बोलो या ऑर्डर मेजर, क्या किया था, इंट्रोड्यूस आउटर मेजर, इंट्रोड्यूस आउटर मेजर ऑफ पावर सेट्स ऑफ आर बोल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये क्या है प्रॉपर्टी, सब एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे सब एडिटिव प्रॉपर्टी, अभी जैसे मैंने बताया कि थर्ड प्रॉपर्टी में जो मेजर का लिखा था, वो क्या लिखा था कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेट्स का मेजर सम करके निकाल लेंगे। यहाँ पे आर्बि इनफाइनाइट यूनियन था, यहाँ पे इनफाइनाइट से कम यूनियन लिया हूँ, उसका मेजर निकालना है, तो उतना ही एलिमेंट्स के मेजर का सम करने से निकल जाएगा। तो सबसेट्स यूनियन का लिए उसका भी मेजर इसी तरफ से निकलता है। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सब एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मेजर, ठीक है। तो ये था। अब जैसा अभी आउटर मेजर, तो आउटर मेजर क्या होता है, कैसे निकालते हैं आउटर मेजर किसी सेट्स का, और ये भी उस तरह से लेंथ फिर मेजर फिर आउटर मेजर। तो कोई एफ एक सेट है, एफ बी कलेक्शंस ऑफ ओपन इंटरवल्स, देखो सब जगह ओपन इंटरवल्स का ज़रूरत पड़ता है। आप जैसे कॉम्पैक्ट सेट पढ़ते हो, वहाँ पर डिफाइन करने के लिए ओपन कवर ओपन सेट्स का जरूरत पड़ता है, यहाँ पे भी ओपन कवर आएगा, तो ओपन इंटरवल्स इसलिए ले रहा हूँ मैं। एफ बी कलेक्शंस ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है। तो ओपन इंटरवल्स है, कोई एलिमेंट है आई, एक आई ऐसे भी लिखते हैं ना, आई जो है, इसमें क्या है, एफ में कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं, एक सेट, दो सेट, तीन सेट, एक सेट्स में डिफरेंट कुछ इंटरवल्स हैं ओपन इंटरवल्स, दूसरे सेट में भी कुछ ओपन इंटरवल्स, तो उसी तरह कोई एक कलेक्शंस का एक एलिमेंट ले लिया जो कि सेट है, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई लेंथ ऑफ आई निकाल सकते हैं, कोई इंटरवल है उसका लेंथ निकालना हो, तो यहाँ पे आई जो है इससे बिलोंग कर रहा है, ये जो ओपन सेट्स इंटरवल को कंटेन करने वाला ओपन सेट्स है, एफ फैमिली है, एफ बी फैमिली ऑफ कलेक्शंस, और तो उसके एलिमेंट्स का निकालना है मेजर, तो इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ आई, आई कहाँ बिलोंग करेगा, तो आई इसमें बिलोंग करेगा, इस आई में बिलोंग करेगा, तो इस तरह से निकालते हैं। तो आउटर मेजर का जो भी जो कोडोमेन आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा, वो क्या देगा, किस में आएगा, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर में, यानी आर यूनियन इन्फिनिटी में, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर में। तो ये जैसे इसका सम जो है किस पर डिपेंड करेगा, इसका एलिमेंट ले रहे हैं, इसमें ओपन इंटरवल, इसमें जितना ओपन इंटरवल इसमें भी डिपेंड करेगा, तो लेंथ यहाँ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन आई, ठीक है।
अब आते हैं आउटर मेजर का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है आउटर मेजर। तो कोई भी ई आर्बिट्री सेट है, कोई ई भी आर्बिट्री सेट है, आर्बिट्ररी सेट, सी बी सब फैमिली ऑफ एफ, ठीक है। एफ कलेक्शन ऑफ फैमिली था किसका, ओपन इंटरवल के सेट्स का, तो उसका सब फैमिली है, ठीक है। तो ये जो है सब फैमिली ऑफ एफ जो क्या कर रहा है, काउंटेबल कलेक्शंस रखे हुए ओपन इंटरवल का, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या कि कोई भी आर्बिट्री सेट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसको हम लोग ओपन इंटरवल के यूनियन से कवर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। कोई भी सेट्स है, कोई भी सेट है, जैसे ये सेट है इतना बड़ा, इसको कवर करना हो तो ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। इस तरह से ओपन इंटरवल के कलेक्शन से इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आउटर मेजरमेंट करेंगे कि बाहर से क्या करें, आउटर नाम दिया हुआ है, तो कोई भी सेट्स को बाहर से ओपन इंटरवल के यूनियन से कवर करेंगे, और उसके बाद कवर तो कर दिया, बट जो वो कवर किए इंटरवल्स से उसका जो मेजर निकालेंगे, लाइक यूनियन है तो सम करके निकाल लेंगे, वो जो वैल्यू आएगा क्या एग्जैक्ट ई के सेट जो सेट्स कवर हो रहा है उसके मेजर के बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बाहर से कवर कर रहे हैं तो इसका बहुत सारे कलेक्शन से कवर कर सकते हैं। ये अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, दूसरे ओपन इंटरवल के कलेक्शन से कवर कर सकते हैं, तीसरे ओपन इंटरवल के कलेक्शन से कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ओपन इंटरवल से कवर करेंगे तो जो भी कवर हो रहा है उसमें जो बेस्ट कवर मीन्स कि एडजेक्ट बराबर हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं ना हम लोग। ई का मेजर निकाल रहे हैं हम, ई जैसे ई एक सेट है यहाँ से यहाँ तक, अब इसको ऐसे कवर कर रहे हैं, ऐसे कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब इसका मेजर निकालना, लेकिन हम लोग ओपन इंटरवल का मेजर निकाल के इसको वैल्यू बराबर बोलने बोले तो ये तो जायज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सा कॉमन पार्ट को बार बार ऐड कर देंगे ना ओपन इंटरवल्स का मेजर निकालने के समय। तो ऐसा कवर लेना है, और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा सेट कवर हो जाए इससे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सेट लेना उसका इन्फीमम ले लेंगे। तो बाहर से तो कवर किए, बट उसके लेंथ ऑफ इंटरवल्स के सम का इन्फीमम वैल्यू ले लेंगे जो कि बेस्ट कवर कर रहा है, बेस्ट कवर मीन्स एडजेक्ट कवर टाइप का। तो वो ही डिफिनेशन आउटर मेजर का होता है। ओके, अभी देखते हैं। तो जैसे कोई भी आर्बिट्री सेट है तो उसको आई से क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑफ इंटरवल्स से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। डेट इज लाइक ये कवर है आई बिलोंग्स टू एफ, आई कवर ऑफ ई, है ना। आई ओपन इंटरवल का से ओपन इंटरवल्स है, I1 I2 I2 ओपन इंटरवल, जो कि आई एक जो सेट्स है कलेक्शन सी में लिया था उसमें बिलोंग कर रहा है। तो आई कवर बाई, आई कवर किसको कवर कर रहा है, आई तो ई को कवर कर सकता है, कह सकते हैं। यहाँ पे जो आई होगा वो किस में बिलोंग करेगा, ये इसमें बिलोंग करेगा, तो ई से कवर हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम लोग डिनोट जो करेंगे, डिनोट बाई आउटर मेजर, डिनोट बाई आउटर मेजर, डिनोट बाई एम स्टार ई, ठीक है। अभी तो एम ही दे चुके थे तो दूसरा कुछ नाम देना है, तो इसलिए एम स्टार ई कुछ बुकों में दिया हुआ था, तो एम स्टार ई से डिनोट करेंगे आउटर मेजर को। तो एम स्टार ई क्या होगा, इनफीमम, इनफीमम ऑफ आई बिलोंग्स टू कलेक्शन में लेंथ ऑफ आई। ये क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, ओपन कवर इसको बोल सकते हैं, ओपन इंटरवल के कलेक्शन से कवर हो रहा है।
अब ओपन इंटरवल के कलेक्शन से कवर हो रहा है, तो इसका हम मेजर निकालना चाहें तो क्या होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ आई आई। इंटरवल का तो हम लोग मेजर निकालने आता है, लेंथ से निकाल लेंगे डिफरेंस करके इन पॉइंट को, तो वही चीज़ है। तो ये जहाँ पे आई आई किस में बिलोंग कर रहा है, तो फैमिली ऑफ कलेक्शन जो है लिया था सी, ठीक है, उसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये इससे कवर हो गया। अब इसका लेंथ मेजर निकालना है, तो इसका लेंथ का आई आई का लेंथ का सम कर देंगे तो इसका मेजर निकल जाए। अब ये कवर है एक, तो ऐसा कवर लेना है जो इसको कवर भी करे और उसका इन्फिमम वैल्यू, है ना। बहुत सारा कलेक्शन लेंगे वो कवर करेगा, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा कवर मिल जाएगा जो इसको कवर कर देगा, बट ऐसा कवर जिसका लेंथ का सम जो है इनफिमम आएगा, वो एग्जैक्ट जो है इसके मेजर के बराबर होगा, वो मेजर सही देगा, है ना। बहुत सारा कवर है, जैसे अभी मैंने बताया। अब ये मेजर, ये ओपन इंटरवल जो कवर किया मैंने, इसको सम करेंगे तो कुछ बाहर वाले सेट का भी मेजर दे रहा है, और कर देंगे छोटा छोटा ओपन ले ले तो थोड़ा सा और कम देगा, और छोटा ले ले तो लगभग बराबर बराबर कवर होगा और एक्स्ट्रा गैप भी नहीं देगा। तो इसलिए इनफिमम लेंगे, जितने कवर लिए उसका लेंथ निकालें, उसमें जो सारे लेंथ का सम का जो इनफिमम वैल्यू होगा, जितने कवर लिए उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा इनफिमम होगा, वही मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ ई होगा, ठीक है। आई होप आपको ये आउटर मेजर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब इसी आउटर मेजर का दूसरा नाम लेबेग मेजर होता है, लेबेग आउटर मेजर। एक लेबेग मेजरेबल आगे पढ़ेंगे, और उसको मेजरेबल सेट्स क्या होता है, मेजरेबल सेट्स कैसे डिफाइन किया जाता है, तो अलग अलग चीज़ें ये सब कॉमन देखने में कंफ्यूज हो जाते, सोच लोग कंफ्यूजली रिमेंबर कर लेते हैं। लाइक आउटर मेजर अलग है, मेजरेबल सेट अलग है, तो वो क्या होता है वो क्या होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट दिमाग में होना चाहिए। तो ये है लेबेग मेजर और आउटर मेजर, ठीक है। मोर प्रिसाइजली इसको बोले, मोर प्रिसाइजली, मोर प्रिसाइज लेबेग आउटर मेजर, द लेबेग आउटर मेजर, एम स्टार ई से डिनोट होगा, ऑफ ऑफ किसका, ए आर्बिट्ररी सेट, ऑफ एन आर्बिट्ररी सेट ऑफ सेट ई इज गिवन बाई, पहले तो एम स्टार इज ए फंक्शन, जो एम स्टार ई गिवन बाई किससे, एम स्टार ई का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, इनफिमम, इनफिमम ऑफ लेंथ ऑफ आई एल आई, ठीक है। जो भी कवर कर रहा है उसका इन्फिमम वैल्यू ये होगा। और एम स्टार ई यहाँ पे हम लोग एज ए फंक्शन वर्क कर रहा है, एम स्टार ई का डोमेन क्या होगा, पावर सेट्स ऑफ आर, और कोडोमेन एक्सटेंडेड नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर। सॉरी वहाँ पे देख लीजिएगा, मैं जहाँ पे आर यूनियन इन्फिनिटी का हूँ वहाँ पे आर प्लस यूनियन इन्फिनिटी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मैं मुझे याद आ गया, तो होती है मिस्टेक। तो ये चीज़ें थी आउटर मेजर। तो आउटर मेजर का सिमिलर टाइप का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोग देखेंगे। आउटर मेजर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, थ्योरम पहले लिखते हैं, क्या क्या थ्योरम है। जैसे फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आउटर मेजर का, एम स्टार ए, कोई भी सेट का आर्बिट्री सेट का आउटर मेजर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कोई भी आउटर मेजर लेंथ से ही हम कनेक्ट करके मेजर निकालते हैं, तो लेंथ तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, तो ये भी ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। अब एम स्टार फाइव इम्पटी सेट का मेजर क्या होगा, आउटर मेजर जीरो, ओके। सी ए एंड बी टू सेट, ए सबसेट बी है, देन एम स्टार ए लेस इक्वल एम स्टार बी, ओके।
ए बी दो सेट है, दोनों में रिलेशन है कि ये सबसेट है, तो आउटर मेजर में भी रिलेशन होगा, ये इनक्वालिटी साइन आएगा। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कोई एक सिंगल्टन सेट है एम स्टार इजकल, उसका मेजर क्या होगा, 0 होगा। अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे। हाँ, मैं फॉर एवरी सिंगल्टन सेट ए, ठीक है, कोई भी सिंगल्टन सेट का मेजर 0 होगा, आउटर मेजर। एम स्टार ए प्लस एक्स इनवेरियंस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा आउटर मेजर आल्सो। तो इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आउटर मेजर किसी भी का ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। सेकंड क्या है, अगर कोई भी मेजर है उसको हम लोग कोई भी सेट है उसको ओपन कवर कर रहे हैं, तो उसका जो हम लोग आउटर मेजर का डिफरेंशियल लिखेंगे तो लेंथ ऑफ लिखेंगे। अब लेंथ जैसे ही आ गया वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, लेंथ का प्रॉपर्टी ही है, तो वहाँ से बोल दिए है ना। तो इसलिए मैं ऑब्वियसली बोल रहा हूँ। एम स्टार फाई, एम स्टार फाई का को हम लोग कवर कैसे करेंगे, कोई सेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो कोई भी सेट्स का, सिंगल पॉइंट सेट्स का लेंथ भी 0 होता है, ऐसे भी कोई सेट ही नहीं उसका लेंथ तो 0 होगा, है ना। तो एम स्टार फाई कवर करने की जरूरत, एम स्टार फाई भी 0 हो गया। तो हम लोग आते हैं सी का प्रूफ देखते हैं। तो ए और बी दो सेट्स हैं, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, ए सबसे। अब बी कोई अगर सेट है तो इसका हम लोग ओपन कवर ले सकते हैं। आई एन कलेक्शन है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, ठीक है, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स है, कलेक्शन है। तो ये सपोज मान लिया कि ये जो है इसको कवर कर रहा है, बी को कवर कर रहा है। तो अगर बी को ये कवर कर रहा है तो क्या ए को कवर नहीं करेगा, बताओ आप। अगर बी को कवर कर रहा है तो ये ए को भी कवर करेगा, है ना। तो एम स्टार ए लेस इक्वल समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन होगा। ये आई एन जो है बी का कवर है, तो ए का भी कवर होगा, है ना। बड़ा सेट को कवर कर दे रहा है तो छोटा सेट को कवर करेगा ये, उससे छोटा। तो अगर ए निकालें तो, है ना, ये होगा एम स्टार ए लेस इक्वल इससे होगा। अब इसमें कुछ ऐसा सेट होगा जो बड़ा होगा, जिसको कवर करने की ज़्यादा इंटरवल की ज़रूरत पड़ रही होगी, जिससे ये मिल रहा है लेस इक्वल लिख दिए, ठीक है। बट ऐसा कोई इसमें ऐसा पॉइंट होगा जिससे ये बड़ा सुपर सेट बन रहा है, तो उसको कवर करने के लिए दूसरे इंटरवल की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो उसके चलते क्या होगा, ये जो होगा, उसके चलते एम स्टार ए एम स्टार बी से छोटा हो जाए, क्योंकि ये इससे छोटा ठीक है, बट उसमें एक ऐसा सेट होगा जिसके कवर करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका ऑर्डर मेजर निकाले तो ये इससे लेस इक्वल होगा, है ना। ये कवर है तो ये लेस इक्वल होगा, तो ये भी हो जाएगा। अब इन्फिमम लगाएंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड प्रॉपर्टीज, कोई सिंगल्टन सेट है उसका मेजर हम कैसे बोलेंगे कि 0 होगा। तो इसका हम लोग ओपन कवर लेते हैं। मान लिया हम ओपन कवर लेते हैं, मैं ओपन कवर ये कॉम्पैक्ट में भी देख बताया हूँ, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल, किसी भी सेट का ओपन कवर क्या होता है, कैसे फाइनाइट सर्कल चेक करते हैं कॉम्पैक्ट चेक करने के लिए। तो ये है कोई सिंगल्टन सेट, इसका कवर एक्स माइनस 1/n माइनस है एक्स प्लस 1/n, इसका मतलब ओपन सेट है, ये इधर से खुला हुआ है, तो ये ओपन कवर हो जाएगा, है ना। ओपन कवर तो हो रहा है, इज ए ओपन कवर ऑफ ए, ओपन कवर तो हो रहा है, बट हमें इसका अगर आउटर मेजर निकालना है तो हम लोग इन्फीमम लेते हैं। तो अगर हम ऐसे सोचें तो एम स्टार ए, इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ आई एन 2/n होगा, है ना।
अब जैसे देखें तो यहाँ पे एक्स है, एक्स माइनस वन बाई एन, तो ये एक्स माइनस वन लिए, ये एक्स माइनस एक्स प्लस वन हुआ। फिर छोटा लेंगे, इससे भी कवर हो रहा है, एक्स माइनस हाफ से भी होगा, एक्स प्लस हाफ से भी होगा, तो छोटा छोटा करते जाएंगे। तो ये एक्स को कवर करना है, ये जनरल जो कवर हुआ उसका लेंथ टू बाई एन आया। तो इसी तरह अगर इन्फीमम ले लें इसी का इन्फीमम, तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है ज़ीरो होगा, तो यहाँ से ज़ीरो, है ना। तो अब आते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, जो आउटर मेजर का प्रॉपर्टी है उसको कैसे शो करेंगे। ई जो है आई प्लस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, वाई प्लस एक्स, जहाँ पे वाई बिलोंग कर रहा है इंटरवल से। तो इस देखिए एक इंटरवल और एक पॉइंट का सम को ऐसे लिख रहे हैं, है ना। इंटरवल के सारे पॉइंट को एक से ऐड करेंगे जहाँ शिफ्ट होगा, वो है शिफ्टिंग। तो कोई भी n इजकल टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन निकालते हैं तो लेस देन एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन होता है ना। देखो क्या किया मैंने, आउटर मेजर निकाला, वो बराबर होता है इन्फीमम ऑफ दिस। अब इसमें कुछ ऐसा चीज़ ऐड कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। हमें ए प्लस एक्स का चेक करना है, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स किससे कवर हो जाएगा, यूनियन ऑफ आई एन प्लस एक्स से कवर हो जाएगा। तो एम स्टार ए प्लस एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, लेस इक्वल समेसन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन प्लस एक्स होगा। ठीक है ना। अभी जो मैंने बताया वो वही सारा चीज़ को यूज कर रहा हूँ मैं, तो रिलेट कीजिएगा आप। रिलेट कर रहे हो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज फिर से पढ़ना होगा एक बार फिर। एन इजकल टू इन्फिनिटी, एन इजकल टू इन्फिनिटी एल ऑफ आई एन, है ना। दिक्कत है यहाँ पे लेंथ है क्या, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, वही चीज़ मैंने यूज किया है। अब ए प्लस एक्स को कवर करना है, ए अगर इससे कवर हो रहा था तो ए प्लस एक्स इससे कवर हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर मेजर निकालना है तो ए इन्फीमम लेते हैं इसका, तब ये इसके बराबर होता है, बटा इन्फीमम मैंने नहीं लगाया है तो ये लेस इक्वल होगा, और ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो ये होगा। अब ये जो है यहाँ से इसका यूज कर लेते हैं तो ये क्या होगा, लेस इक्वल एम स्टार ए प्लस ई। अब एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन आर्बिट्री है तो एम स्टार ए प्लस एक्स लेस इक्वल एम स्टार ए। ठीक है। अब ए के जगह हम लोग अगर ए प्लस एक्स माइनस एक्स यूज कर लें, ठीक है, ए की जगह ए प्लस एक्स माइनस एक्स यूज कर लें, और ये जो यू प्रॉपर्टी है एक तरफ का इनक्वालिटी वाला वही प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या आ जाएगा, एम स्टार ए ग्रेटर इक्वल एम स्टार ए प्लस एक्स। अब हमको मुझे दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है, तो कोई भी सेट को इक्वल कब दिखाते हैं, एक तरफ इनक्वालिटी दिखाते हैं, दूसरा तरफ से भी इनक्वालिटी दिखाते हैं, दोनों आ गया तो बोल देते हैं इक्वल है। कि एक साथ तो छोटा बड़ा दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इक्वल, बेसिक सा लॉजिक है। तो ये चीज़ था। अब ये कैसे हुआ, अगर आप कमेंट पे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस एक्स माइनस एक्स पुट किए और साथ में इसी चीज़ का यूज कर रहे हैं कि एम स्टार ए प्लस एक्स लेस देन एम स्टार ए आया, तो ये दोनों का यूज करके हम ये लिख रहे हैं, तो ये दोनों के हेल्प से क्या हो गया, एम स्टार ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एम स्टार ए हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो ये जो भी आउटर मेजर का प्रॉपर्टी था ये सारा हम लोगों ने अभी तक क्या क्या प्रूफ किया। ठीक है, अब आते हैं कि आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल, किसी भी आउटर मेजर पढ़ लिया, इंटरवल पहले पढ़ा था तो इंटरवल का मेजर या लेंथ, इंटरवल का जो मेजर होता तो लेंथ, बट आउटर मेजर ऑफ इंटरवल भी लेंथ होगा, ये मुझे अब देखना है और आप लोगों को समझना है। तो ये करते हैं, क्या थ्योरम क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट कि आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज लेंथ, आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज लेंथ। सपोज मैं क्लोज सेट लेके चलता हूँ, ठीक है। सपोज सेट जो है इंटरवल जो है
क्लोज इंटरवल लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो आउटर मेजर निकालना है और शो करना है कि लेंथ के बराबर होगा। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना, आउटर मेजर है तो इसका ओपन कवर लिखेंगे, फिर ये डिफिनेशन लगा देंगे। तो कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए a माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ले लें और b प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ले लें, तो इससे तो कवर हो ही जाएगा, है ना। तो a स्टार i लेस इक्वल लेंथ ऑफ दिस। देखिए इक्वल कब होता है, इन्फीमम लेते हैं तो फार्मूला में, अब इन्फीमम नहीं ले रहे हैं सब जगह, इसलिए लेस इक्वल लिख रहे हैं, तो ये माइंड में रखिएगा। a माइनस एप्सिलॉन बाई 2 b प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब इसका लेंथ बताओ कितना होगा, जस्ट माइनस कर दो इन पॉइंट्स को, तो ये क्या होगा, b माइनस ए प्लस एप्सिलॉन एफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। एप्सिलॉन इज आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर, स्मॉल भी हो सकता है। तो a स्टार i क्या हो गया, लेस इक्वल b माइनस ए, जस्ट लेंथ ऑफ i, है ना, इसका लेंथ ही तो होता है। अब एप्सिलॉन आर्बिट्री एप्सिलॉन को हटा दे तब भी लेस इक्वल ही रहेगा। और तो देखो क्या हो गया, आउटर मेजर ऑफ इंटरवल लेंथ ऑफ i के बराबर हो गया, नहीं हुआ है अभी, अभी एक साइड से हम लोग दिखाएं। अभी हमें क्या दिखाना होगा कि ग्रेटर इक्वल होगा, कोई भी इस चीज़ को हमें दिखाना है, एम स्टार आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई, है ना। कोई भी चीज़ों को इक्वल दिखाने के लिए प्रूफ मैथमेटिक्स में ऐसे ही करते हैं कि एक तरफ से इक्वालिटी दिखाएं फिर दूसरा से तरफ से, मतलब ये बड़ा होगा इससे, दिस बड़ा होगा इससे, तो ये जैसे शो करेंगे ना तो एक साथ छोटा बड़ा हो नहीं सकता, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अभी एक साइड से प्रूफ हुआ है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए दूसरा साइड से प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है अभी हमें, कि एम स्टार आई ग्रेटर इक्वल लेंथ ऑफ आई, ये प्रूफ करना है, ठीक है। राइटिंग बैड, ठीक है, तो ये दिखाना है ग्रेटर इक्वल। अब बताओ कि इस पे आते हैं, ये क्या है, क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट है ना, और आर में क्लोज सेट है, बॉन्डेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का लॉजिक यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन क्या जानते हैं हम लोग, कॉम्पैक्ट सेट का, ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। मान लिया ये आई एन से कवर हो रहा है, ठीक है, तो इसके कुछ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इंटरवल मिलेंगे, उससे भी कवर होगा कॉम्पैक्ट सेट के डिफिनेशन से। अब हम ये बता रहे हैं ना, एम स्टार आई लेस इक्वल लेंथ ऑफ आई, इससे कवर हो रहा है, बट इससे छोटे कम नंबर ऑफ इंटरवल से भी ये कवर होगा ना, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट है। जब तो ये अगर बोल रहे हैं कम नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट के डिफरेंस से कम नंबर ऑफ इंटरवल से भी कवर होगा, तो यहाँ से क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ आई छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा एम स्टार। फिर से क्या मैं बोला कि ये कोई भी आर्बिट्री ओपन कवर लिए उससे कवर होगा। आप मेजर आउटर मेजर निकालें तो ये लेस इक्वल इससे हो गया, बट ये जो इंटरवल है इससे कम नंबर ऑफ इंटरवल से भी कवर होगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल से कवर किए। अभी आर्बिट्री ओपन कवर लेते हैं, कॉम्पैक्ट डेफिनेशन में आर्बिट्री ओपन कवर है जो फाइनाइट सब कवर, तो ये आर्बिट्री से कवर हो रहा है, तो ये कॉम्पैक्ट है इसलिए फाइनाइट से भी कवर होगा। तो फाइनाइट जैसे ही लेंगे तो फाइनाइट इंटरवल्स का लेंथ निकालना पड़ेगा ना, फाइनाइट इंटरवल का लेंथ ऑफ आई एन यूनियन जो भी है, तो लेंथ फाइनाइट का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड छोटा हो जाएगा, इससे से कम ले रहे हैं उस ये, और ये बड़ा हो जाएगा, और तब भी ये होल्ड करेगा, क्योंकि हमें आउटर में निकालने के लिए सिर्फ कवर जरूरी है, तो सब फाइनाइट से भी ये कवर होगा, तो ये होल्ड करेगा, तो ये लेस इक्वल, तो ये और फर्स्ट ये दोनों से ही ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। तो आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल क्या होता है, नन अदर देन लेंथ ऑफ इंटरवल। आउटर मेजर निकालना है तो हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब
तो ये था फर्स्ट टॉपिक। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि काउंटेबल सेट ऑन काउंटेबल सेट का मेजर क्या होता है। उसके बाद जी डेल्टा फंक्शन जो होता है, ये आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स ओपन सेट्स, जी डेल्टा जी एफ दिस टाइप। उसके बाद मेजरेबल सेट्स पे आएंगे और मेजरेबल फंक्शंस पे मैं बुक बताने वाला था। तो बुक जो मैं यूज़ करूँगा वो एच एल रोएडिन हो गया, जिससे मैं लेक्चर बनाता हूँ, या फिर वी के जैन एंड गुप्ता, काफ़ी बेसिक बुक है मेजर थ्योरी का। जी डी बारा एक बुक आता है, उसका भी यूज करूँगा। ठीक है, और फंक्शन एनालिसिस में बताऊँ तो मैं क्रेजिक से अपना लेक्चर बनाऊँगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।